दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सुपर टेट, यूपी टेट और एसएससी की कई सारी परीक्षाओं में बहुब्रीहि समास के बारे में पूछा जाता है। परिभाषा: बहुब्रीहि समास की परिभाषा: जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर आपस में तीसरे पद की विशेषता बताते हैं या तीसरे संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी। यहाँ पर दो शब्द मिलकर, दो शब्द हैं नील और कंठ। नील और कंठ दोनों मिलकर एक तीसरे संज्ञा शिव जी का निर्माण करते हैं। शिव जी की विशेषता बता रहे हैं कि नीला कंठ है शिव जी का, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। और इसकी जानकारी पूरी हम आगे देंगे, किस टाइप से ये यूज होता है, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, और कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। पिछली वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उन्हें आप देख लेना। एक तरफ हमने समस्त पद और एक तरफ हमने विग्रह लिखा है, आज हम इसको समझेंगे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। उदर माने होता है पेट, लंबा है पेट जिसका, गणेश जी। लंबोदर कहते हैं गणेश जी को। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन माने मुख, मुख जिसके 10 हैं वो हैं रावण। महावीर, महान हैं जो वीर, हनुमान जी। त्रिलोचन, त्रि माने 3, लोचन माने आंखें, 3 नेत्र हैं जिसके, वो हैं शिव जी। चंद्रमौली, मौली माने माथे पर, माथे पर चंद्र है जिसके विराजमान, उसको कहते हैं शिव जी। घनश्याम, घन के समान श्याम हैं जो, कृष्ण जी। चक्रपाणि, पाणि माने हाथ में जिसके चक्र है वो है विष्णु जी। ये इन उदाहरण को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वो ज़्यादातर भगवान से संबंधित हैं। वाक्यों में बहुब्रीहि समास का कैसे प्रयोग करते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक उदाहरण है, जिस शब्द के दोनों पद अप्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है। तत्पुरुष शब्द, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। इसमें जो है बहुब्रीहि समास है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, एक तीसरे संज्ञा की या तीसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है। नंबर दूसरा है, निशाचर में कौन सा समास है। निशा माने होती है रात और चर माने होता है चरण करने वाला, विचरण करने वाला, घूमने वाला। निशाचर का मतलब है रात में घूमने वाला, यानी रात में विचरण करने वाला, यानी राक्षस। इसमें भी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि निशा और चर दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे संज्ञा का निर्माण करते हैं। नंबर तीसरा है, समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। अब हम इन सब का अर्थ समझ लेते हैं। संक्षेप माने होता है किसी भी बड़े रूप को छोटे रूप में लिखना, और विस्तार का मतलब होता है किसी भी छोटे रूप को बड़े रूप में लिखना, विस्तार कहलाता है। विग्रह, अगर समास में हम किसी भी छोटे रूप को अगर तोड़ते हैं या टुकड़े करते हैं तो उसको हम विग्रह करते हैं, और संधि में अगर किसी शब्द को जो है किसी का टुकड़े करते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। विग्रह और विच्छेद दोनों का समान अर्थ है। दोनों का अर्थ है कि किसी भी एक रूप को या एक शब्द को दो भागों में विभाजित करना, बांटना। बस अंतर इतना है कि अगर हम समास में किसी एक जुड़े हुए शब्द को विस्तार रूप में लिखते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, और अगर संधि में अगर किसी भी शब्द को हम तोड़ते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जो विकल्प दिए हैं, उनका सबका अर्थ और परिभाषाएं जान लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले जानेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। इसकी परिभाषा है, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहला पद है उसको ही हमने प्रधान माना है। अगर उस
पहले पद को अगर हम हटा देते हैं अविभाव समास का पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा। अब हम तत्पुरुष समास की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा है जिन समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। राज जो है पहला पद है और कुमार जो है दूसरा पद है, तो यहाँ पर कुमार यानी उत्तर पद जो है प्रधान है। यहाँ पर कुमार को प्रधान माना गया है और यहाँ पर जो है कारक शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार का शब्द जो है यहाँ पर कारक है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होता है, उपमान और उपमेय या विशेषण या विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो, या जिससे तुलना की जाती है। या उदाहरण है चरण कमल। चरण की जो तुलना हुई है वो कमल से हुई है, यानी चरण जो है कमल के समान है। कमल जो हुआ वो हो गई विशेषण और चरण जो हुए वो है विशेष्य। द्वंद्व समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो या विशेषण हो तो वह द्विगु समास कहलाता है, जैसे सप्त सिंधु। सप्त माने सात, सिंधुओं का समूह, तो सात जो है संख्या है, यहाँ पे पहला पद जो है संख्या है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने जो है प्रश्न आप यहाँ पर कमेंट लेटर में दे सकते हैं।